हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है लगातार कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले हम विद्युत विभव के बारे में हम पढ़े थे और आवेश के बारे में हम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे हम वैद्युत विभवांतर क्या होता है और विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वो हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। वैद्युत विभवांतर। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो चार्ज होते हैं। चार्ज के माध्यम से क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, उसके बीच में क्या होता है, बोल्ट भी होता है, यानी कि जो विद्युत बोल्ट होता है उसके विभव में जो भी अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हम विद्युत विभवांतर बोलते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभवांतर मान लेते हैं 20 वोल्ट है। 20 वोल्ट है, ठीक है। इस पे जो आवेश है मान लेते हैं 10 कूलाम का आवेश है। एक विभव जो है यहाँ पे है, मान लेते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट है। और आवेश जो है वो 2 कूलाम है। ठीक है, 2 कूलाम इस पे आवेश है। तो इसमें जो विद्युत विभवांतर का जो अंतर है वो कितना हो गया, 15 वोल्ट का हो गया। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे क्या, वैद्युत विभवांतर बोलेंगे हम। ठीक है दोस्तों, फिर आइए हम चलते हैं, हम आगे जो है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में हम करेंगे। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है कि जो विद्युत का एक मार्ग होता है, यानी कि विद्युत मार्ग में जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है उसके मार्ग में जो भी रुकावट होता है उसे हम क्या बोलेंगे, हम विद्युत प्रतिरोध बोलेंगे। प्रतिरोध का काम ही होता है कि विद्युत धारा जिस मार्ग पे वो ट्रेवल करता है तो उसके मार्ग में जो भी बाधा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलेंगे, हम विद्युत प्रतिरोध बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, इसे हम आर से व्यक्त करते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, तो इसे हम आर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, अब देखो ये जो है विद्युत जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। वो प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब देखो विद्युत प्रतिरोध को जो प्रभावित करते हैं, जिसकी प्रतिरोधकता अच्छी होती है उसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो उसका अच्छा हो जाता है। जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होता है, कम होता है। मान लेते हैं कि दो लंबाई वाले एक चार है, एक तार है, ये तार है, ये चांदी का है। ठीक है, तो एक लंबाई जो है इसकी लंबाई मान लेते हैं, ये क्या है, सिल्वर की। ठीक है, इसकी ये लंबाई है,
ये क्या है, इसका एरिया है, यानी कि इसको बोलते हैं एरिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इसकी भी लंबाई एल है, इसका भी ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, ठीक है। अब इसकी प्रत्युत्तर मान लेते हैं 10 है, इसकी प्रत्युत्तर मान लेते हैं 2 है, ठीक है। अब देखो, जिसकी प्रतिरोधकता अच्छी होगी उसमें जो है विद्युत धारा जो है तेज फ्लो करेगा, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा किस पे डिपेंड किया, यानी कि प्रतिरोधकता पे डिपेंड किया। जिसकी प्रतिरोधकता अगर अच्छी होगी उसमें जो है विद्युत का फ्लो क्या होगा, अच्छा होगा। अब इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम है, इसका मतलब विद्युत धारा इसमें क्या होता है, कम प्रवाहित होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत जो प्रतिरोध है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो मार्ग की लंबाई पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसकी विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, उसकी विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी कि वो आर की जो वैल्यू है, यानी विद्युत जो प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड किया, इसकी लंबाई पे डिपेंड किया। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एल हो गया। और आर जो होता है वो यूनी प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। अगर एरिया ज़्यादा है तो विद्युत प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। अगर एरिया ज़्यादा है, कम है तो विद्युत प्रतिरोध क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी एरिया अगर ज़्यादा है तो विद्युत प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। अगर एरिया कम है, विद्युत प्रतिरोध क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि आर की जो है एल पे डिपेंड किया, आर जो है ए पे डिपेंड किया। इसको बोलते हैं यूनी प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। अब हम दोनों को जब मिला देते हैं यहाँ पे, दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाने पर मिलाने पर आर इज इक्वल टू रो एल बटे ए, ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, रो एल बटे ए, ठीक है। ये क्या है, रो क्या है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। रो को क्या बोलेंगे हम, प्रतिरोधकता। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, उसको बोलते हैं ओम मीटर, ठीक है। ये जो कौन सी राशि है, सदिश राशि, सदिश राशि है, ठीक है। अब देखो, तो गाइस हमने देखा कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध मतलब कि आर इज इक्वल टू कितना होता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू क्या हो गया, रो हो गया, एल हो गया, ए हो गया, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या हो गया, रो हो गया, एल हो गया, ए हो गया, ठीक है। आर क्या है, इसमें प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है। रो जो क्या है, प्रतिरोधकता है। एल क्या है, लंबाई है। ये क्या है, एरिया, ठीक है। अगर हम बहुत बात करें, हम प्रतिरोध जो है किस पे डिपेंड करता है, ये प्रतिरोध जो है किस पे डिपेंड करता है, प्रतिरोध लंबाई, एरिया और पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, ठीक है। तो लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, ठीक है। इसका लंबाई अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर एरिया कम करोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है कि तापमान, अगर तापमान अगर बढ़ाते हो तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। यानी हो गया, तापमान हो गया, तापमान हो गया, इसका पदार्थ का प्रकार हो गया, पदार्थ का प्रकार हो गया, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है प्रतिरोध। अगर हम प्रतिरोधकता की बात करें, रो इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी कि आर ए बटे एल, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया हो गया और एल हो गया। इस पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि एरिया और लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, पदार्थ के प्रकार पे निर्भर करता है। प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ के प्रकार पे, वो किस मेटल से बना हुआ है उस पे हम डिपेंड करती है प्रतिरोधकता, ठीक है। उसके एरिया, ना तो एरिया पे ना तो लंबाई पे डिपेंड करता है, केवल पदार्थ के प्रकार पे निर्भर करता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता जो होती है
ठीक है। तो गाइस आपने समझा होगा प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में। हम पढ़ रहे थे प्रतिरोधकता के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में देख रहे थे। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बटे ए। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो इसको हम रो से डिपेंड करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। और इसकी ये कौन सी राशि है, जो अदिश राशि है। ठीक है। प्रतिरोधकता जो होती है वो लंबाई और क्षेत्रफल बदलने से नहीं बदलती है, लंबाई और क्षेत्रफल बदलने से नहीं बदलती है। तार का प्रतिरोध जो है लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। यानी कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोधकता जो है तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो हमने लिख दिया है, चालक का जो प्रतिरोध है वो, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता जो है वो तापमान बढ़ाने पे क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग का है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है, वी पे, आई पे, तीसरा वी और आई पे, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या दोगे, चालक का जो प्रतिरोध ना तो वी पे डिपेंड करता है, ना तो आई पे डिपेंड करता है, ना तो इस पे डिपेंड करता है, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो कल हम पढ़ाएंगे इससे संबंधित छोटा मोटा प्रश्न जो है वो आपको हम चर्चा करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।